Hello everyone, welcome to the channel. So in the previous videos, we did a brief discussion on what is business, what are its characteristics, and a brief comparison between the business, profession and employment. And if you guys haven't seen my previous video, I would like to suggest you that please go for the link that is given in the description below. Okay, so today we are doing business activity. Now business activities are of two types, industry and commerce. Now what is industry and what is commerce, and what is this sort of bifurcation which I have done. Now what is industry? Industry basically refers to economic activities. Mark my words, the important terms: economic activities which are concerned with the conversion of resources into useful goods. ओके, इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को हम गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are concerned with the conversion of resources into useful goods. Okay, और इंडस्ट्री को हम ये भी कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ फर्म्स जो एक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी या गुड्स या सर्विसेज में डील करते हैं उनको हम एक साथ ज्वाइन अप कर दें, उसको हम इंडस्ट्रीज कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि जो भी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, सपोज वो डील करते हैं टेक्सटाइल्स में, तो हम उनको कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कोई क्या कहते हैं हम, शुगर है, शुगर, कॉटन, उनसे रिलेटेड हमारी होती है शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर फॉर यू ग्रुप ऑफ फर्म्स. नाउ ग्रुप ऑफ फर्म्स डजंट मीन कि कोई भी फर्म्स, वो फर्म्स जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करती है उनको हम इंडस्ट्री कहते हैं. ओके, नाउ इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: प्राइमरी, secondary and tertiary. Now what is primary, what is secondary and what is tertiary? Primary activities. Primary activities are basically those activities, या फिर it would be rather good if I say that primary industries. Primary industries are those industries which are basically connected with the extraction, of natural resources or the production of natural resources, or we can say rearing of animals. Okay, rearing of animals. Okay, एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि हम जो अर्थ का क्रस्ट है उससे हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट करने में हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कि हम अर्थ के क्रस्ट से अगर हम कोल जो है वो बाहर निकालते हैं, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है. ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि हम अर्थ के क्रस्ट से पेट्रोलियम वगैरह बाहर निकालते हैं, देन दैट इज ऑल्सो एन प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्टिविटी. ओके, नाउ हेयर वी डिड टू मेजर टर्म्स that are extraction of natural resources and rearing of animals. Okay, now primary activities or primary industries are again divided into two parts: extractive industries and genetic industries. Okay, genetic industries, extractive industries, as it is relevant from the name as well, हम extract करते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आई टोल्ड यू कि दो मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बेसिस पे आगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है: एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है कि हम लोग जो है अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दी माइन ओर्स. ओके, दी माइन ओर्स, और यू कैन से दी पेट्रोलियम. हम अर्थ के क्रस्ट से उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं. जेनेटिक, जेनेटिक इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग, you guys must have heard of it.
पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि जो कॉक्स होते हैं, हेन्स होते हैं, उनको रखा जाता है, ठीक है, और उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं बेसिकली दैट कंसीडर्स ओनली एग स्पेसिफिकली। तो जो बंदा होता है, जो मतलब कि उनका मालिक होता है, वो उन अंडों को बेच के पैसा कमाता है, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनिमल्स को रखा जाता है, उनसे उनका लाइवलीहुड जो वो अर्न किया जाता है, ओके। पोल्ट्री फार्मिंग होगी, या फिर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है कि एनिमल्स को रखा जाता है, और उनके बाय प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल कि काऊ हो गया, उससे हमें मिल्क मिल जाता है, या फिर यू कैन से गोट हो गया, उससे हमें मिल्क, मीट, बहुत कुछ मिल जाता है, ओके। मिल्क एज वेल, मीट एज वेल, ओके। सो industry economic activities which are concerned with conversion of resources into goods. Then comes under primary activities which are concerned with extraction or production of natural resources and rearing of animals. Now in primary activities there are further two activities or industries: extractive industry and genetic industry, okay। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ के क्रस्ट से, एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। एंड सेकंड कम्स द जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम एनिमल्स को रियर करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, और उनसे जो हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें हम डील करते हैं। सेकंड कम्स आर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री आर द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद द मटीरियल्स। आई एम अगेन राइटिंग द इंपॉर्टेंट टर्म्स, materials which are, okay। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स या उन मटेरियल्स में डील करते हैं जो कि ऑलरेडी या तो प्रोड्यूस हो चुके हो या एक्सट्रैक्ट हो चुके हो। कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुके हो, कहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके हो? एट द प्राइमरी स्टेज, ओके। प्राइमरी स्टेज पे जो एक्सट्रैक्ट हो चुके हो उन प्रोडक्ट्स या उन मटेरियल्स के साथ जो इंडस्ट्रीज डील करती हैं उनको हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कहते हैं, ओके। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स। फर्स्ट वन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंड वन कंस्ट्रक्शन industry, okay। Now manufacturing industry is sort of brief stuff, so first I'll explain you construction activity industries. These are really simple. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ऑफ व्हाट? कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ऑफ डैम्स, banks. Majorly all things are considered in buildings only, okay। तो इसमें इनकी कंस्ट्रक्शन होती है, इट्स रियली इजी, और इसके आगे कोई सब डिविजन्स भी नहीं है, ओके। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल, इट इज हार्डली, और आई कैन से इट इज do not asked in exams even for 0.5 marks, okay। So just go for a reading, no brief discussion. Now what is manufacturing industries? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बेसिकली रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओके। रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ आई वुड हियर लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक ब्रॉडर टर्म है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक नैरोअर टर्म है, एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को करते हैं गुड्स में। हियर आई डिडंट सेड कि ये रॉ मटेरियल्स हैं या फिर ये गुड्स जो है ये फाइनल गुड्स हैं, ये जो है यहाँ पे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में फाइनल गुड तैयार हो जाता है, इसके बाद आगे कोई स्टेज नहीं होती, कोई इंडस्ट्री नहीं होती तो उसको फाइनल में होता है। इसके बाद डायरेक्टली जो है इसको कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई करने के लिए अपनी नीड को परचेज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, ओके। सो द इम्पॉर्टेंट टर्म इज
manufacture and conversion of raw material into final goods. Okay, now manufacturing industries are of further four types: analytical, synthetic, processing and assembling. The last one is assembling. एनालिटिकल में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट से डिफरेंट एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। एक प्रोडक्ट से डिफरेंट एलिमेंट्स निकाले जाते हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स और वन प्रोडक्ट का एग्जांपल मैं क्या दूं यहाँ पे? ओके, सो द एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल द ऑयल रिफाइनरी, सॉरी, ऑयल रिफाइनरी। अब ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है? हमें पेट्रोल मिलता है, हमें नेचुरल गैस मिलती है, ओके, और हमें बायोगैस के लिए भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स मिल जाते हैं। ओके, सो एक एलिमेंट से हमें कितने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स मिल गए। पेट्रोल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गया, सॉर्ट ऑफ डीजल में मिल जाएगा, और भी बहुत सारे हमें रिसोर्सेज या एलिमेंट मिल जाएंगे। ओके, सो एनालिटिकल में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट से हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं। ओके, सो दिस वाज एनालिटिकल। Now we are moving further to our second subdivision of manufacturing, that is synthetic. Now you guys must confuse between these four. So for this, for avoiding this confusion, I'll be heading towards processing. Processing में क्या होता है? Processing में क्या होता है कि हम one element को कितना प्रोसेस करते हैं, मतलब वी हैव टू गो फॉर मोर देन 1 2 3 4 सक्सेसिव stages for our final good or final product. Okay, for example in case of sugar, शुगर के केस में क्या होता है कि शुगर हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है। शुगर के केस में क्या होता है? शुगर केन होता है। ओके, शुगर केन अब ऐसे नहीं होता, उसको पहले उगाना पड़ता है, उसको फिर हमें उसकी कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग सब कुछ करनी पड़ती है। उसके बाद वो आता है मिल में, जो शुगर केन मिल होती है। शुगर केन मिल में उसको आगे प्रोसेस किया जाता है, उसके जूसेस निकाले जाते हैं, डाइल्यूट किया जाता है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होती है। ओके, सो हम उसके बाद हमें अपना शुगर मिलता है। उसके बाद असेंबलिंग में क्या होता है? ओके, इट इज रियली इजी, आप इसके नेम से भी कुछ हद तक इसको जज कर सकते हैं। असेंबलिंग में क्या होता है कि वेरियस एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। ओके, वेरियस एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो कंबाइन कर देते हैं। वेरियस एलिमेंट्स को हम इसमें कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे टीवीज हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे और व्हाट यू कैन से मोबाइल फोन्स हैं। ओके, हमारे कंप्यूटर्स हैं, टीवीज हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये ऐसे नहीं बन जाते हैं। ठीक है, अब टीवी में भी कितनी सारी वायर्स होती हैं, कितने सारे मदरबोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, ये सब कुछ लगा होता है इनके अंदर, कितने सारे वायर सिस्टम प्रॉपर कनेक्ट कर रखी होती है अलग अलग चीजों से। ओके, सो वेरियस एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं, तब हमें जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो वी आर डन विद द 3 subdivisions of manufacturing. Now what is synthetic industry? सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम काफी सारे एलिमेंट्स को लेके फिर एक प्रोडक्ट अपना बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हमें अपना सिंथेटिक इंडस्ट्री का एक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो मिलता है। ओके, सो वी आर डन विद दिस सेकेंडरी industry, secondary industries. Then comes the 2 subdivisions, manufacturing and construction. There is no subdivisions in case of construction industries, and in case of manufacturing industries we are having 4 subdivisions: analytical, synthetic, processing and assembly. Okay,
Now, what is tertiary industries? Okay, what is tertiary industries? Okay, tertiary industries are those industries which facilitate, or we can say assess or provide help to primary and secondary industries. Okay, so what sort of help और क्या क्या उन्हें मतलब कि उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है यहाँ पे और यहाँ पे अब आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हो आपको मशीन्स चाहिए. ओके, आपको फाइनेंस चाहिए. ओके, आपको वर्कर्स चाहिए. यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आपको लैंड चाहिए, लेबर दैट इज इंक्लूडेड इन वर्कर्स ओनली. ओके, और आपको और जो सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल माइनिंग करने के लिए मशीन्स, फार्म्स करने के लिए सीड्स या इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो इनको हेल्प करते हैं कि अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को अचीव कर सके. टर्शरी इंडस्ट्रीज वो इन दोनों इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं. ओके, ये हेल्प करता है इनको, किनको, प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, कि अपने ये जो इनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर जो जो इनकी वर्किंग होती है ये इजीली हो जाए, इनको कोई दिक्कत ना आए बीच में. ओके, सो वी आर डन विद दिस एज वेल, आर टर्शरी इंडस्ट्रीज. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कॉमर्स. ओके, कॉमर्स क्या होता है? ये जो होता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं, या इंडस्ट्रीज जिसको हम कह सकते हैं कि मेन इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज आर दीज थ्री इंडस्ट्रीज. ट्रेड, कॉमर्स में क्या होता है कि ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आते हैं. ओके, ना व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड में होता है कि आपको जो है, इट बेसिकली रेफर्स टू सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या होता है ट्रेड में कि ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम ऑफ वैल्यूएबल स्टफ के लिए, बहुत सारे बंदों के बीच में होता है, पार्टीज के बीच में होता है. ठीक है, और इसका, हाँ, और इसका अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, इसका अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो, उसकी नीड या जिस चीज के लिए वो सामान खरीद रहा था वो उसकी वो सेटिस्फाई हो जाए कम्प्लीटली. ओके, वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करे, ये ना हो कि उसको वो लगे कि भाई मैंने पैसे ज्यादा दे दिए, इन रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो इतना अच्छा उसको नहीं मिला. ओके, सो उसकी डिमांड को वैल्यू प्रोवाइड करी जानी चाहिए, डिमांड को वैल्यू करवानी चाहिए. So basically, trade is nothing else but it is an essential part of commerce and it refers to sale, transfer of exchange of goods and services. इसमें क्या होता है, आप कंज्यूमर की अल्टीमेट नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं. ओके, सो इट्स रियली इजी. नाउ trade is also divided into further parts, that is, for a subdivision आई एम गिविंग यू अ लाइन ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो ट्रेड दो टाइप्स का होता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. ओके, नाउ व्हाट इज इंटरनल ट्रेड एंड व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम वैल्यूएबल स्टफ हो रहा है बिटवीन, लेट्स से पंजाब एंड हैदराबाद. ओके, सो
ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। पंजाब से हैदराबाद जाने के लिए किसी सामान को इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जो कि आप बाहर से जब मंगवाते हो तब आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा स्टेट टू स्टेट जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, वो आपको फुलफिल करनी होती है, ओके। सो इसमें आपको कोई नहीं होता, बस इंटरनल ट्रेड में होता है कि आपको विद इन दी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। नाउ अब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही अंदर जो ट्रेड होगा दैट इज दी इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब कि एक कंट्री का ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ओके, उसके अंदर फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर 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 जो ट्रांजैक्शंस होंगी, अंदर अंदर जो ट्रेड होगा उसको इंटरनल ट्रेड कहेंगे, ओके। नाउ internal trade is also further two types, okay, internal trade is also further of two types, it's really easy और mainly यही चीजें पूछी जाती हैं जो फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ओके। होलसेल ट्रेड एंड रिटेलर ट्रेड, रिटेल ट्रेड सॉरी, ठीक है। इट्स रियली इजी, हार्डली 0.5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, हार्डली इवन हार्डली, ओके। होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जो होलसेलर होता है या फिर जो बायर होता है जो उसमें डील कर रहा होता है, वो बल्क में सामान खरीदता है और फिर उसको शॉर्ट में जो है बेच देता है, ओके। लेकिन रिटेल में क्या होता है कि वो छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीदता है अपने पास, ओके, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड में क्या है कि एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है कि जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं वो इसमें मैटर नहीं करती, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी है जो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेड जापान और इंडिया के बीच, यूएसए और इंडिया के बीच होता है उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, ओके। एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब आप सामान बाहर भेज रहे हो, एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट क्या होता है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है देन आप इसको इंपोर्ट लिख के भी समझ सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इसको एन नहीं लिखेंगे, आप इसको एम ही लिखेंगे, ओके। इसमें क्या होता है कि आप अंदर लेके आ रहे हो, इनका मतलब क्या होता है अंदर, आप अपनी कंट्री के अंदर लेके आ रहे हो, दैट इज इंपोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है, एंट्री पोर्ट होता है कि पहले आप कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हो और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि पहले आपने खरीदा और फिर आपने वो बेचा, बाहर की किसी कंट्री में बेचा, ठीक है, दैट इज एंट्री पोर्ट। सो नाउ we are done with the divisions of trade as well, so we are now heading towards auxiliaries to trade। auxiliaries to trade में auxiliaries to trade में क्या आता है कि जैसे अब टर्शरी सेक्टर हमें चाहिए, टर्शरी इंडस्ट्रीज हमें चाहिए थी, इसलिए इन दोनों इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करने के लिए, ऐसे ही हमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड चाहिए ताकि हम ट्रेड की एक्टिविटीज को फैसिलिटेट कर सकें। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर द एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड, विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड, मतलब कि इसकी जो एक्टिविटीज होती है उनको ये फैसिलिटेट करते हैं। अगर कोई इनमें बीच में हिंड्रेंस आती है, हिंड्रेंस का मतलब है रुकावट यानी कोई परेशानी होती है, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उनको सॉल्व करता है, ओके। ना ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कैसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा नहीं है इतना कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके या यहाँ से वहाँ सामान पहुँचा सके, वो इंश्योरेंस करता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों में डील करता है। नाउ I have just written these for explanation or understanding. Auxiliaries to trade, auxiliaries to trade, auxiliaries to trade, okay. So first auxiliaries to trade is transport and communication, transport and communication, okay। नाउ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक गुड जो होता है
वो एक प्लेस पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको कंज्यूम ऑल ओवर दी कंट्री करते हैं, ऑल ओवर दी कंट्री करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टी, इंडिया में टी असम में प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ असम के बंदे ही उसको जो है कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जो बाकी हमारी कंट्री के लोग हैं, सदर्न साइड, नॉर्दर्न साइड और वेस्ट साइड, सारी जगह जो है इसकी टी की कंजम्पशन होती है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का जो हिंड्रेंस होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो एलिमिनेट करता है। जो ये हिंड्रेंस होती है ये इसको करता है, ओके। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन our next auxiliaries to trade is banking and finance. बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या होता है कि अब कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब कि अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, उसके पास इतना अच्छा फाइनेंस नहीं है, उसके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और अब मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो उसके पास वो एसेट्स एक्वायर कर सके, जो नेसेसरी आइटम्स हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो नहीं है उसके पास है। तो इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसमें जो बैंकिंग एंड फाइनेंस ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उसको हेल्प करेगा कि वो प्रॉपर उसके पास फाइनेंस अवेलेबल हो अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह सेटअप कर रखे होते हैं, और कमर्शियल बैंक्स ही जो है वो पब्लिक डीलिंग करते हैं। इसमें आरबीआई नहीं आता, कोई भी जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का वो डील नहीं करता, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वही डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस। अब कोई भी बिजनेस होता है उसमें हर टाइप का रिस्क होता है, ठीक है। हो सकता है कि जब वो उसकी फैक्ट्री में सामान रखा हो तो आग लगने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की होने की वजह से उसकी गुड्स जो है वहां पे खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, ठीक है। या फिर वेदर की कंडीशंस की वजह से उसका सामान खराब हो जाए, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपना सामान शिपिंग के थ्रू भेज रहा है, हो सकता है कि उस मीन टाइम में जो है उसका सामान खराब हो जाए, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में रोडवेज यूज कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, तो वहां उसका सामान खराब हो जाए, तो उस केस में इंश्योरेंस जो है एज अ हेल्पिंग एजेंट काम करता है उन लोगों के लिए। और वो जो है ये जो हिंड्रेंस या वी कैन से दी प्रॉब्लम ऑफ स्पॉइलेज और गुड्स के खराब होने की जो चांसेस होते हैं, इसमें इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है उसे हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ओके। सेकेंड was our banking and finance, third was our insurance, and fourth is our warehousing, okay। now warehousing में क्या होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो ऑल ओवर द ईयर डिमांड किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जो ऑल ओवर द ईयर जो है प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनकी डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे टीवीज, ओके, ये हमारे सारा टाइम यूज होते हैं, इन पे कोई वेदर की कंडीशंस नहीं होती और ये सारा टाइम प्रोड्यूस भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे केसेस में हमारी वेयर हाउसिंग ब्रांच जो है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल दी व्हीट, राइस, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है हमारे ईयर में 3 to 4 मंथ्स का, जिस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी डिमांड जो है सारा टाइम हमारे उसमें होती है, ठीक है। कि जैसे कि ये नहीं है कि हम सिर्फ व्हीट जो है जिस सीजन में वो उगता है उसी सीजन में खाते हैं, उसके हम अपोजिट सीजन जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये समर्स में प्रोड्यूस होता है तो हम विंटर्स में भी व्हीट और राइस की कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें वेयर हाउसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हीट जब प्रोड्यूस होता है इसको ये स्टोर कर लेती है, वेयर हाउसिंग का मतलब ही होता है स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे एसीज और हीटर्स
वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड पे यूज होते हैं, लेकिन ये पूरे ईयर में जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं। यूटिलाइज जो है ये थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो उसी के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। इन केसेस में, इन गुड्स के केसेस में जो वेयर हाउसिंग ब्रांच ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नाउ आवर लास्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज, सो वेयर हाउसिंग में क्या होता है कि हमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है कि हम गुड्स को अपने स्टोर करके रख सकते हैं। आर लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई न्यू सर्विस आई है मार्केट में, कोई न्यू कंपनी लॉन्च हुई, ये सारी चीजें हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही पता लगती हैं। ये ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो आईफोन 8X रिसेंट है, ये हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही पता लगे, ये हमें ऐसे पता नहीं लगे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडवर्टाइजिंग। ऑक्सिलरीज की ट्रेड है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के केस में एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, सो वी आर डन विद आर बिजनेस एक्टिविटीज। इंडस्ट्री, 3 bifurcations: primary, secondary, tertiary. Primary, 2 bifurcations: extractive and genetic. Secondary, 2 bifurcations: manufacturing and construction. No bifurcation in case of tertiary. And in case of trade, basically 2 things are only important: internal and external. Okay, and in case of auxiliaries to trade, these 5 auxiliaries to trade are important. So I hope we are done with it. And if you and in case आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। मैं एट द अर्लीस्ट मोमेंट आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।